आंख का आकार एक गेंद जैसा है। जैसा कि बाहर से दिखता है, ये एक पतली पारदर्शी झिल्ली कंजंक्टिवा द्वारा ढका होता है। इसकी बाहरी सख्त सफेद परत को स्क्लेरा कहा जाता है। आंख के आगे की बाहरी परत स्पष्ट दिखती है। इस क्षेत्र को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे है आइरिस, आंख का रंगीन हिस्सा जिसके केंद्र में पुतली खुलती है। कॉर्निया और आइरिस के बीच की जगह एक द्रव्य से भरी होती है जिसे इंट्राओक्यूलर द्रव्य या एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। एक्वियस ह्यूमर आइरिस के पीछे सिलियरी बॉडी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह पुतली में से बहता हुआ कॉर्निया और आइरिस के कोण पर से निकासित होता है। कोण के अंदर एक्वियस ह्यूमर नलियों में से गुजरता है और कंजंक्टिवा के नीचे नसों में खाली हो जाता है। फिर ये आंखों की निकासी व्यवस्था द्वारा खून की धाराओं से सोख लिया जाता है। उचित निकास आंखों के दबाव को सामान्य स्तर पर रखने में मदद करता है। आंख का भीतरी दबाव आंख के अंदर के द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है। आंतरिक दबाव द्रव्य के आंख में प्रवेश करने और निकास करने के संतुलन द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसे इंट्राओक्यूलर प्रेशर या IOP कहा जाता है। आंख का रोग मोतियाबिंदु नेत्र रोगों का एक समूह है जो धीरे धीरे ऑप्टिक नर्व के क्षतिग्रस्त होने के कारण दृष्टि के नुकसान का कारण बनता है। दो मुख्य प्रकार के मोतियाबिंद हैं, खुला कोण मोतियाबिंद या प्राथमिक खुला कोण मोतियाबिंद और प्राथमिक बंद कोण मोतियाबिंद। खुला कोण मोतियाबिंद मोतियाबिंद का सबसे आम रूप है। ये तब होता है जब समय पाकर आंख की निकासी नलियां अवरुद्ध हो जाती हैं। जैसे ही पर्याप्त मात्रा में द्रव्य का आंख से निकास नहीं होता, आंख का भीतरी दबाव या इंट्राओक्यूलर दबाव बढ़ जाता है। अधिकांश लोगों में कोई लक्षण या पूर्व चेतावनी संकेत नहीं होते। अगर खुला कोण मोतियाबिंद का निरूपण और इलाज ना किया जाए तो इससे दृष्टि में उत्तरोत्तर नुकसान हो सकता है। बंद कोण मोतियाबिंद या संकीर्ण कोण मोतियाबिंद विश्व स्तर पर खुला कोण मोतियाबिंद की तुलना में कम आम है, लेकिन एशियाई आबादी में काफी आम ही पाया जाता है। बंद कोण मोतियाबिंद तब होता है जब निकासी नलियां अवरुद्ध होती हैं या ढकी होती हैं। आंखों का दबाव आमतौर पर बहुत जल्द ऊपर जाता है। निकासी नलियां ढक जाती हैं, जैसे कि जब आइरिस और कॉर्निया के बीच की जगह या कोण सामान्यता आंख की तुलना में संकरा हो जाता है। एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर जैसे ही पुतली अधिक रोशनी के लिए बड़ी होती है तो आइरिस का बाहरी छोर निकासी नहरों के ऊपर आ जाता है। बंद कोण मोतियाबिंद के लक्षण हैं सिर दर्द, आंख दर्द, मिचली, रात को रोशनी के इर्द गिर्द इंद्रधनुष दिखना या धुंधली दृष्टि। मोतियाबिंद का उपचार आई ड्रॉप्स से, लेजर सर्जरी, पारंपरिक शल्य चिकित्सा या इन सब के संयोजन से किया जा सकता है। किसी उपचार का लक्ष्य दृष्टि के नुकसान को रोकना है, क्योंकि मोतियाबिंद द्वारा दृष्टि नुकसान अपरिवर्तनीय है। आई ड्रॉप्स का उपयोग आंख के दबाव को कम करने के लिए या तो आंख की निकासी योग्यता को बढ़ाकर या इसके द्वारा उत्पन्न द्रव्य की मात्रा को घटाने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार की दवाइयां जिनका उपयोग मोतियाबिंद के इलाज के लिए किया जाता है वो इस प्रकार हैं। बेटा ब्लॉकर एक्वियस फ्लूइड के उत्पादन को घटाकर काम करते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स द्रव्य उत्पादन को घटाते हैं। मायोटिक्स निकासी द्रव्य में वृद्धि करते हैं। अल्फा एड्रेनर्जिक्स द्रव्य उत्पादन घटाते हैं और नहरों के माध्यम से निकासी बढ़ाते हैं। लटानोप्रोस्ट जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स कनाल्स के द्वारा एक्वियस फ्लूइड की निकासी को बढ़ाकर एक तरह से नेत्र गोलक में दबाव कम करते हैं। लटानोप्रोस्ट की वर्तमान में कम उपलब्धता का कारण है BKC, एक डिटर्जेंट प्रिजर्वेटिव। लंबी अवधि तक उन आई ड्रॉप्स का प्रयोग करना जिनमें BKC जैसे प्रिजर्वेटिव्स हों, उससे कुछ हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे एलर्जिक रिएक्शन, कॉर्निया की क्षति या फिर टीयर फिल्म की स्थिरता की क्षति। आजकल BKC को उन्नत करने के लिए नई नैनो डिस्पर्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जो लटानोप्रोस्ट फॉर्मुलेशन से मुक्त है और अनेकों लाभ प्रदान करती है।
ये नई टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड लेटानोप्रोस्ट फॉर्मुलेशन माइक्रो इमल्शन है, जो कि ना सिर्फ बीकेसी जैसे टॉक्सिक प्रिजर्वेटिव से मुक्त है, बल्कि कमरे के तापमान पर भी स्थिर है। लेटानोप्रोस्ट मुक्त बीकेसी पारंपरिक प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मुलेशन से कुछ अलग लाभ प्रदान करता है। ऑक्यूलर टिश्यूज के लिए कम टॉक्सिक, कमरे के तापमान पर स्थिर, रेफ्रिजरेशन की कोई जरूरत नहीं, सामान्य आंसुओं के लिए पीएच, कम कमजोर पक्ष, इंस्टिलेशन पर कोई ऑक्यूलर डिस्कंफर्ट नहीं और उपयोग के लिए सुविधाजनक। आईओपी को नियंत्रित करने के लिए दवाइयां रोज और नियमित रूप से लेनी चाहिए। ज्यादातर दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। आमतौर पर ये साइड इफेक्ट्स कुछ सप्ताह बाद कम हो जाते हैं। बंद कोणीय मोतियाबिंद के उपचार में आमतौर पर सर्जरी शामिल होती है, आइरिस के बाहरी छोर के छोटे से हिस्से को काटने के लिए। इससे निकासी कनाल्स का अवरोध समाप्त होता है ताकि अतिरिक्त द्रव्य का निकास हो सके। आमतौर पर सर्जरी लंबे समय तक राहत देती है। हालांकि नियमित तपास के लिए नेत्र वैज्ञानिकों की सलाह लेनी चाहिए। नियमित अनुसरण, आंखों का परीक्षण और आपके नेत्र वैज्ञानिक द्वारा बताई दवाइयां आपकी दृष्टि को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।